बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू। यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। वेट लूज कर लिया। पिछली बार मैं आई थी तो आप 4 महीने से थे। मैं पापा बनने वाला था। हाँ, फिर वो हाँ। डिलीवरी हो गई। हाँ। तो अच्छे लग रहे हैं आप। ना बेबी इज हेल्दी आल्सो। फिट एंड फाइन। हाय, हाउ आर यू? वेरी गुड। पिछली बार इन्होंने आपका बड़ा मजाक उड़ाया था कि आप मगरमच्छ पे आती हैं, तो आज हम इनकी खिंचाई करेंगे। वेरी गुड। दुनिया में छोड़ना मत किसी को, सबकी खिंचाई करते रहना। कंगना, लेकिन आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं और शी इज ऑन फायर। ये गाना इन्हीं पे सूट करता है। हाँ। मानना पड़ेगा, ऐसे चैलेंजिंग रोल करती हैं। झांसी की रानी, जयललिता जी, अब धाकड़। हाँ। कंगना, धाकड़ जैसी एक्शन फिल्म करने का आइडिया कैसे आया? हालांकि एक्शन तो आप बोल के भी बड़ा अच्छा कर लेती हैं। ये सारा श्रेय जो है मेरे डायरेक्टर रेजी घई को जाता है, क्योंकि अच्छा जी। एज एन ऑडियंस उनको जो अच्छा लगता है, उनको एक फीमेल सेंट्रिक स्पाई थ्रिलर देखना अच्छा लगता है, तो उन्होंने वैसी ही फिल्म दर्शकों के लिए बनाई है। तो उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना, इस काबिल समझा। आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल एंड हाजिर हूँ मैं ऐसे काम करने के लिए। तोड़ा फोड़ी, मार कुटाई। हमने ना कहीं सुना था कि कंगना को किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि फिल्मों से आने से पहले ही बता दिया था कि एक दिन ये बहुत बड़ी स्टार बनेंगी, और इन्होंने उसकी बात मानने से मना कर दिया था। लेकिन आज जब आप 5वीं बार कपिल शर्मा शो पे आई, अब तो आपको यकीन हो गया होगा उसकी बात को। अरे यार। कंगना, हमने ट्रेलर देखा, बड़ा मजेदार है और आप डिफरेंट लुक्स में आप दिखाई दे रही हैं। तो ये लुक के हिसाब से पैसे मिल रहे थे आपको, कि आपने पैसे ही इतने ले लिए कि डायरेक्टर ने कहा नहीं, अलग अलग करवाओ इनसे? अरे यार, इन्होंने जितना पैसा दिया उससे ज्यादा काम करवाया। हड्डियां तुड़वा दी मेरी, तो इतनी इन लोगों ने यार काम करवाया। सारे पैसे क्या उस इंटरेस्ट के साथ सब वसूल कर लिया इन्होंने। पाप लगेगा उसको, इतनी खूबसूरत लड़की को धूप में इतना एक्शन करवाया। रात में। अच्छा। मैं और प्रभावित कर रहा था दर्शकों को कि गर्मी में एक्शन किया है। आप सर सच बोल अरे देती हैं। कोल माइन में यार, अच्छा, कोल माइन में वो तो पूरा फिर- गला छाती जम गई। जो हमारे डायरेक्टर हैं आएंगे अभी, आप उनसे क्वेश्चन पूछिएगा कि भाई तुम्हें जो है लोगों का टॉर्चर करने में क्या मजा आता है। और खासकर जो गन्स है, जो गन्स थी हमारी फिल्म में, वो मुझे, मैंने कहा यार हम फिल्म में काम कर रहे हैं, हमें नकली गन्स चाहिए। नो नो, आई वांट यू टू हैव रियल गन्स। असली थी? यार थी कोई कर देती उसकी तरफ एक बार, डायरेक्टर की तरफ। और कुछ बताइए कंगना धाकड़ के बारे में। अरे धाकड़ बहुत जबरदस्त फिल्म बन के आई है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि हमेशा हीरोज एक्शन करते हैं, आप पहली बार देखेंगे कि लड़कियां जब तोड़ा फोड़ी करती है तो कितनी जबरदस्त तरीके से करती हैं। और मुझे लगता है लड़कियां ऐसे होती बहुत लड़ाकू हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। पर जब मौका मिले तो हम भी करके दिखा सकते हैं, और ये फिल्म में आप सब देखेंगे। नहीं, तोड़ा फोड़ी तो हम आपकी ट्रेलर आने से पहले ही समझ गए थे, आप काफी कर सकती हैं। अर्जुन भाई, दिव्या जी, शारिब, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अर्जुन भाई, आपसे मुलाकात कपिल पाजी, बड़े देर बाद हो रही है यार। कैसे आप? बहुत दिन हो गए। हमेशा ही 2017 में मिले थे हम लोग, पर इनको कभी भी मिल लो आप, इनकी पहली फिल्म देख लो, इनकी आज की फिल्म देख लो, ये इंसान ना कभी 1 इंच कम ना कभी ज्यादा। पाजी, आपने कोई महंगे कपड़े ले रखे हैं कि आपको डर है कि अगर मैं मोटा हो गया तो वो वेस्ट जाएंगे? इतना फिट कोई कैसे रह सकता है ऑल द टाइम? मैं अच्छा कैमोफ्लेज कर लेता हूँ यार, एक्टर हूँ ना। कुछ बताओ पाजी, हम तो रात को 2 चपातियां खा ले, यार। मुंह पे 4 आ जाती सुबह। शारिब, आप ये जिनको किस कर रहे हो, आपको पता है कितनी खतरनाक चीज है? इसलिए दूर से कर रहा हूँ। आप तो दूर से फ्लाइंग किस कर लें, उन्होंने वहीं से वैक्यूम कर लेना आपको। अच्छा, दिव्या आज अर्जुन और शारिब के साथ आई हैं। पिछली बार जसविंदर अनुला जी और जस्सी पाजी के साथ आई थी। उससे पहले सुनिधि चौहान और संजय सूरी के साथ आई थी। ये इत्तेफाक है या वेट करती 2 लोग और मिले तो ऑटो शेयर करके आऊं मैं? नहीं मतलब अब मैं क्या बोलूं? मैंने हमेशा दिव्या जी को देखा है, हमेशा हर बार किसी ना किसी डिफरेंट रोल में। अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक। मैंने अभी 2 दिन पहले इनकी फिल्म देखी, पंजाबी फिल्म माँ। अच्छा। उसमें ये माँ बनी हुई है बड़े बड़े लड़कों की। आज माँ का रूप ही अलग है। धाकड़ में क्या किरदार निभा रही हैं दिव्या जी आप? धाकड़ में मैं बिल्कुल नेगेटिव रोल कर रही हूँ, और माफिया क्वीन। माफिया क्वीन। कंगना, आपको इतना क्यूट फेस है, इनको आपने इनको नेगेटिव रोल क्यों दे दिया? अरे मैंने नहीं दिया, मेरे डायरेक्टर ने दिया है। बट आई टेल यू, जो इनका रोल है, जिस बखूबी इन्होंने वो रोल निभाया है, इट इज सच अ ग्रेट इंस्पायरिंग थिंग टू बी वर्किंग विद ग्रेट एक्टर्स लाइक दैट यार। थैंक यू सो मच। इस फिल्म की कास्टिंग तो आप सब देख ही रहे हैं, बड़े कमाल के परफॉर्मर हैं सब। अर्जुन भाई हैं, दिव्या जी हैं, कंगना है, शारिब है। शारिब, आपके नाम के आगे तो हाशमी भी लगता है। हाँ। तो आपने कभी डायरेक्टर से कहा नहीं होठों से भी एक्शन करवाओ कभी?
मैंने कोशिश तो की है लेकिन अभी तक किसी ने मेरी अर्जी अभी तक कबूल नहीं की। तमन्ना है आपके मन में है ऐसी? तमन्ना तो सभी की होती है। बीवी देख रही है शो। अच्छा, अर्जुन भाई के बारे में एक मैंने बात नोटिस की, इन्होंने जिन फिल्मों में भी नेगेटिव रोल किए हैं जैसे रावण, ओम शांति ओम, राजनीति और अब धाकड़, ये बड़े नेचुरल लगे हैं। अर्जुन सर, आपको अलग से तैयारी करते हैं ऐसे रोल्स के लिए कि अंदर से शैतान है आप? पता नहीं यार कैसे हो जाता है। हाँ, नेचुरल तो हूँ इसमें, मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था। हैंडसम मैन यू आर भाई। यार क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शारिब, आप बहुत फेमस हो चुके हैं, इतनी सारी वेब सीरीज, इतनी सारी फिल्में, और आज ये टेलीकास्ट के बाद तो आप घर घर फेमस हो जाओगे इंशाल्लाह। नहीं, अब आपको अंदाजा नहीं है इस वक्त मैं अंदर, मतलब मेरे पूरे लड्डू इतने फूट रहे हैं। और ये जब एक्टर्स आजकल आते हैं ना, तो उनके जो इतने सपने होते हैं कि यार एक बार अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना है, एक बार संजय भंसाली साहब के साथ काम करना है, तो उसके साथ में एक और जुड़ गया सपना कि यार एक बार कपिल शर्मा शो में जाना है। तो एक सपना मेरा आज पूरा हुआ है। शुक्रिया बाजी आपके प्यार के लिए। आज बिठाएगा नहीं किसी को, खड़े रखेगा। I know. कई लोग मेहनत करके कमाते हैं। चल मैं भी खड़ी हो गई। सबकी किस्मत में थोड़ी ना बैठे बैठे कमाना। क्यों भाई साहब, एक बार देख चुके हम आपकी ड्रेस, बैठ जाइए आप प्लीज। देखो ये आपके बैठने से खुश नहीं, आपके खड़े होने से खुश नहीं है। मैं रुड़क जाऊं? नहीं। हाय अर्चना जी, ऐसा ना बोलिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई और इंसान भले ही ऐसा चाहता हो, कोई पंजाब में बैठा ऐसा सोच रहा हो तो मुझे पता नहीं। ओह, किसी का मैसेज आया। अच्छा क्या? अच्छा सिद्धू भाई, आई विल कॉल यू लेटर। जैसे कंगना का डायलॉग है ना कि जिस्म से रूह अलग करना मेरा बिजनेस है। आपको पता है अर्चना जी मिक्स नमकीन में से बादाम अलग कर लेती हैं और कोई रोके तो जिस्म से दांत भी अलग कर देती है। ये भी फोन करके किसी ने बताया तुझे बोलने के लिए? आपके हस्बैंड का ही आया था। कंगना, आपको वैसे ज्यादा किस तरीके की फिल्में करने में मजा आता है, एक्शन या रोमांस? कैसी फिल्में? देखिए, सबको रोमांस ही अच्छा लगेगा, ऐसी हड्डियां कौन तुड़वाए। हाँ, तो नेचुरली सी बात है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इतनी इंजरीज हो जाती है, चाहे आप सब कुछ ठीक भी करें फिर भी तो नेचुरल सी बात है, रोमांस एनी डे। और ऐसे हॉट लड़के के साथ में तो रियली रोमांस एनी डे। मेरे साथ एक्शन ही करते हैं और मेरी हड्डियां तोड़ रही है पिक्चर में, देख लो। बट हाँ, हमारा डायरेक्टर है, उसके सपने कुछ और थे और वही सपने आप देख रहे हैं। पर बड़ा कमाल का ट्रेलर है आपका, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। अर्जुन सर, हमने सुना है कि ये फिल्म की शूटिंग पहले थाईलैंड में होने वाली थी, वहां का शूट कैंसिल करके हंगरी में किया गया, तो प्रोड्यूसर डर गए थे कि मतलब बजट इधर उधर हो ना हो, कहीं क्रू मेंबर ना इधर उधर हो जाए। नहीं, बजट तो बढ़ गई ना। हंगरी में बहुत गए, सारी थाईलैंड में तो सस्ते में हो जाती थी, मगर नहीं, थाईलैंड में he's कोविड talking- हो गया था तो फिर वहाँ जा नहीं शूटिंग पाए। भी हो जाती, मसाज भी हो जाती, कितनी सारी चीजें एक जगह। अर्जुन सर, वैसे आपने तो बहुत सारी कंट्रीज में शूट किया है, कौन सी कंट्री में आपको सबसे ज्यादा मजा आया आज तक? आई थिंक बुदापेस्ट में बहुत मजा आया, बहुत ही कमाल का शहर है, यूरोप में सबसे सस्ता शहर भी है वो। तो बुदापेस्ट अच्छा, नहीं नोट कर लो, आप यूरोप जाना था ना आपको। बहुत अफोर्डेबल है। नहीं तो यूरोप में जाते हो तो वापस आते हो तो फिर 3 फिल्म और साइन करनी पड़ती है। अच्छा, अर्जुन सर के बारे में हमने सुना है कि इनको भी हॉलीवुड के बड़े सारे ऑफर्स आते रहते हैं। अर्जुन सर बिल्कुल नहीं आते यार, ये कहाँ से सुना है? अरे मुझे कहीं कोई तो हमने offers सुना नहीं है कि अर्जुन सर ने कहा कि मुझे मजा नहीं आता कि वो ऐसा मतलब हॉलीवुड के प्रोजेक्ट सुन के। अरे नहीं, वो क्या होता है कि कभी कभी वो भेज देते हैं, आई थिंक गलती से भेज देते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि ये रोल है, और फिर वो रोल वैसा ही होता है जैसे कि कोई कैब वाले का हो, जो इंडियन वहां पर हो, उस टाइप के। वो वाले यहाँ आते हैं सर। हाँ, नहीं मगर अच्छा, दिव्या जी ने भी काफी इंटरनेशनल फिल्म्स की हैं। अर्चना जी का एक सवाल था, बोलनी जब आपको चेक मिलता है बाहर से कोई, उसी समय कैश करवा लेती हैं कि वेट करती हैं कि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो कैश कराऊंगी? मैं वेट कर रही थी कि मैं उनसे एडवाइस लूं इस बारे में कि क्या करना चाहिए। पहले ले लेना इनसे एडवाइस मत लो, छीना झपटी वाले काम आपको सूट नहीं करेंगे। अच्छा, अरशद वारसी का असुर हिट हुआ, उसमें शारिब थे। फिर मनोज वाजपेयी साहब का फैमिली मैन हिट हुआ, उसमें भी ये थे। हर प्रोजेक्ट में जिसमें होते हैं
ये हिट हो जाता है प्रोजेक्ट, कभी ऐसा मन में ख्याल आता है कि साला अपन ही हिट करता है सब कुछ? अरे नहीं, हैं? ऐसा कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर हिट फिल्म में मैं रहूँ। ये तो सारे ही चाहते हैं। हाँ तो और मैं चाहता होता हूँ नहीं, फिर हम टीवी पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ इन तीनों का लक भी मुझे लग जाए इसमें, इस फिल्म से। और बिल्कुल धाकड़ भी बिल्कुल, आप सब लोग इंशाल्लाह कमाल के सुपर हिट हो। परफॉर्मर्स हैं। भाई साहब, आप मतलब पहरावे से मतलब ऐसा लग नहीं रहा डायरेक्टर, ऐसा लग दुबई से फाइनेंसर आया कोई जिनका पैसा लगा। सर मैं भी पंजाबी हूँ, थोड़ा संभल के। पर सर आप ट्रेलर देखा, बड़ा मजेदार है, बहुत बहुत मुबारक आपको। सर आपने कंगना जैसी खूबसूरत लड़की से आपने जो मार पिटाई करवाई है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। ये पहले से आपने जब स्टोरी लिखी थी कंगना को ध्यान में रख के लिखी थी कि कंगना जब धड़ाधड़ धाकड़ ट्वीट कर रही थी, उसके बाद आपके दिमाग में आया कि यही है मेरी हीरोइन? नहीं, मेरी एक ही चॉइस थी कंगना शुरू से। अच्छा जी। नहीं, फिल्म के लिए कि वैसे भी? फिल्म के लिए। रजनीश जी, हमने सुना है ये आपके पुराने मित्र हैं शारिफ भाई। या 4 साल रोज इनकी शक्ल देखी है। अच्छा इनको काफी फिल्में दिखाई थी मैंने। अच्छा जी। तो इनकी फिर- बदौलत वर्ल्ड सिनेमा का तारुफ मुझे हुआ है, इन्होंने कराया मुझे। अच्छा जी। दुनिया भर की, पहले तो मैं सिर्फ उसके पहले टीवी गोविंदा नहीं था जी आपके की, पास? धर्मेंद्र जी की नहीं, उसके पहले मैं सिर्फ यही फिल्में देखता था। अच्छा जी। तो फिर ये पुरानी दोस्ती आपकी ऑडिशन दिया कि दोस्ती कोटे में हुई ये फिल्म? ये दोस्ती यारी में हो गई सर। देख लो, बंदा मुंह पे बोल गया यार। दोस्ती यारी में होगी। कंगना, ये बुक रीडिंग का शौक है आपको? ये कब से लगा, जब से आपको ये लगा कि लिखती मैं जो भी हूँ फिर पंगे हो जाते हैं, इससे अच्छा बुक रीडिंग करूँ? ये शौक शुरू से था आपको? ये कहाँ से लाई ये बात तुमने कपिल? पढ़ने का मुझे शौक इसलिए था क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, ऑलमोस्ट स्कूल से निकल के ही। अच्छा तो जी। मुझे बहुत ही आउट ऑफ प्लेस महसूस होता था जब भी लोग बातें करते थे आपस में, चाहे लिटरेचर की करते थे, चाहे कुछ भी। मैंने पढ़ाई की नहीं थी, तो मैंने अपने आप को खुद सेल्फ एजुकेट करना शुरू किया, तो वहां से आदत लग गई किताबें पढ़ने की। बड़ी अच्छी आदत लगी है। आपको सीखने का बड़ा शौक है, मैंने सुना है। अभी आप कोई स्क्रीन प्ले का कोर्स या कुछ? हाँ, मुझे सीखने का बहुत शौक है और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं जब भी किसी के साथ बैठती हूँ तो उनके बारे में जानना, उनकी कला के बारे में हमेशा ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो मैंने फॉर्मल एजुकेशन भी ली है स्क्रीन राइटिंग की। फिर मैंने अपनी 23-24 साल की उम्र में एक छोटी मिनी फिल्म डायरेक्ट की थी कैलिफोर्निया में, इंटरनेशनल क्रू के साथ में। अच्छा जी। तो मुझे बहुत शौक है नई चीज़ें सीखने का, नई चीज़ें करने का। बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, जैसे कंगना को खुद भी बड़ा शौक है स्क्रिप्टिंग का, राइटिंग का, और डायरेक्शन भी ये कर लेती हैं, तो फिर घुसी आपके काम में इस फिल्म में? बिल्कुल नहीं सर, मुझे डर था लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, डर था आपको? ओह, पर ये इस फिल्म में ना जो सारे आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। अभी दिव्या जी की भी एक बुक रिलीज हुई है। जी। दिव्या जी, मुबारक हो आपको। थैंक यू। फिर अभी भी दिमाग में आपके 2 पोस्टर घूम रहे हैं। एक तो मैंने उनकी माँ का पोस्टर देखा था जिसमें सफेद दुपट्टा लेके बेचारी माँ है जो अपने बच्चों की लड़ रही है, और दूसरी सीधी मैंने देखी धाकड़ा ऐसे बैठी हुई। मैं क्या, वाह, ये एक ही एक्टर है, वाह। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.